साथियों, इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से इजीली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से। देखो इसमें क्या है बच्चों, हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, मैं एक बार रीड कर लेता हूँ क्वेश्चन को। Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent of a circle passes through the center। मतलब जो हमारा एक, यहाँ पे मैं पहले फिगर बना देता हूँ। ये हो गया बच्चों सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का टेंजेंट, सपोज इसका ये हो गया हमारा टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, जो यहाँ से टच करते हैं। टच ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे टच करते हैं। तो सेंटर से हमें क्या करना बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या करता है, हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर जो ये लाइन है ये सेंटर से होके जाती है। समझ रहे हैं आप बात को, क्या कह रहा हूँ मैं। सपोज इसका हम नामकरण कर लेते हैं, नेमली कर लेते हैं बच्चों इसका। तो सपोज हमारा जो टेंजेंट है ये हो गया हमारा ए बी। ठीक है, सेंटर हमारा क्या है, ओ है, और टच ऑफ टेंजेंट है, हम इसका नाम रख देते हैं बच्चों सपोज सी। ठीक है, तो देखो एक बार और रीड कर लेता हूँ क्या कर रहा है कि प्रूव डेट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मतलब जो परपेंडिकुलर है हमारा एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये जो है सेंटर से पास होके जाती है। ठीक है, सेंटर से पास होके जाती है बच्चों। तो ये क्या करना हमें प्रूव करने हैं। तो आपने क्या करना बच्चों, हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारा टेंजेंट से जो ये रेडियस होती है सेंटर से, ठीक है, और इस पॉइंट से, ये हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर से होके जाती है। एक परपेंडिकुलर है, वो हमें क्या करना है कि सेंटर से होके क्या होती है, पास होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, थोड़ा सा आप तो इस लिख देना है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा आपने इसको इस तरीके से लिख देना है कि मतलब क्या है, ए बी इज द टेंजेंट। ठीक है, जो हमें यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, तो ए बी इज द टेंजेंट, मतलब ए बी क्या है, टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर वो। ठीक है, विद सेंटर ओ, मतलब ए भी टेंजेंट है एक सर्कल का, वो सर्कल के टेंजेंट है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चों। आगे क्या करना है हमने, टचिंग द सर्कल एट पी, मतलब टचिंग द सर्कल एट, मतलब सर्कल को कहाँ पे टच करता है, पॉइंट सी पे। तो इस पे लिखेंगे हम TOUCHING। ठीक है, टचिंग कहाँ पे, उस पॉइंट का नाम लिख देंगे, द सर्कल एट सी, सी पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, कहाँ पे टच करता है, सी पॉइंट पे है। तो हम एक ड्रॉ कर लेंगे, यानी ड्रॉ, सपोज ये पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने बच्चों, इसका कोई नाम रख देते हैं हम आर। ठीक है, RQP कुछ भी रखो। ठीक है बच्चों, तो ड्रॉ कौन सा ड्रॉ किया हमने, CR परपेंडिकुलर किस पे, टेंजेंट AB पे। ठीक है, ये हमने कर दिया बच्चों, ड्रॉ कर दिया। तो देखो जो हमारा एंगल ACO है, ठीक है, ये तो हमें गिवन हो गया। क्या क्या करना हमने कि ACR, ठीक है, इसको शो करने हमने कि एंगल ACO के। ठीक है, यदि दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये क्या होगा कि हमारा जो ये CR होगा बच्चों, ये O से
पास होके जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है। तो ड्रॉ सी आर परपेंडिकुलर ए बी। ठीक, तो एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। रेडियस क्या होता है इस पॉइंट्स में, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे हमेशा, यानी रेडियस, ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर किस पे, टेंजेंट पे, इसलिए 90 है। इसका आगे क्या लिखते हैं हम, रीजन लिख देते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो कि ए सी और आर, ठीक है, क्योंकि सी आर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो परपेंडिकुलर हो इट मीन्स ये एंगल कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। सो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए सी आर इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्यों? इसका रीज़न क्या बच्चों, क्योंकि सी आर परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, तो देखो बच्चों, ये एंगल ए एंगल दोनों अगर इक्वल हैं तो इस रीजन में हम क्या कर सकते हैं कि एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी आर। ठीक है, ये एंगल दोनों एंगल इक्वल हैं, यानी कि ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर जो है सेंटर से होकर जाएगा, इसलिए तो क्या है बच्चों 90 डिग्री है, इसलिए परपेंडिकुलर है ये। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस, मतलब ये हम लिख सकते हैं, इसको सिद्ध कर चुके कि हेंस क्या है, ओ कहाँ पर पड़ता है, इस परपेंडिकुलर पे, ओ लाइज, ठीक है, ऑन आर सी। ठीक है, ओ क्या है, ओ सी पर, आर सी पर क्या पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो एक लाइन में हम आगे लिख देंगे कि सो देयर फॉर परपेंडिकुलर एट, सो देयर फॉर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट पासेज थ्रू द सर्कल। ठीक है, टू टेंजेंट पासेज थ्रू द सर्कल। ठीक है बच्चों, थ्रू द सर्कल नहीं, थ्रू द सेंटर, क्योंकि सेंटर से पास होती है, पासेज थ्रू द सेंटर। ठीक है, लास्ट में हमें ये क्या करना है, इतना सा यहाँ पे इसका रीजन लिख देना बच्चों कि हमने ये प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, बाकी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है, आप लोगों को 2 बार देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पूरा समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, जो टेंजेंट है उसकी लंबाई जो है सेंटर से कितने 5 सेंटीमीटर से, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहे हो बच्चों कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, सबसे पहले यहाँ पे फिगर बना देते हैं, ये बना दिया मैंने एक सर्कल। ठीक है, तो सेंटर और पॉइंट का है ए पॉइंट है, यहाँ पे मैं ए पॉइंट लिख देता हूँ बच्चों। तो देखो क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है सेंटर से, तो इसको कर देते हैं बच्चों, ये पॉइंट है 5 सेंटीमीटर। कितने है 5 सेंटीमीटर है। तो आगे क्या कह रहा बच्चों, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर क्या है, टेंजेंट है।
ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको घुमा के दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी हमें इसकी रेडियस क्या करनी है बच्चों, फाइंड करनी है। तो टेंजेंट होता जो हमारा, तो वो क्या होता है बच्चों, रेडियस क्या होती है इससे परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का जो ठीक अपोजिट साइड्स होता है जो ट्रिंगल में, ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, तो इसके हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम से इसको क्या करेंगे, इसकी रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हमें क्या कर रखा है कि घुमा के दिया है बच्चों। हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, जो क्या है सेंटर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस से है। ठीक, तो जो हमारा टेंजेंट है उसकी लंबाई है, ठीक है, टेंजेंट सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट है उसकी लंबाई कितनी है बच्चों 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें जो है इसकी रेडियस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, सपोज ये हमारा टेंजेंट है ए बी, ठीक है, तो ए बी यानी ओ बी परपेंडिकुलर है ए पी पर। ठीक है, सॉल्यूशन होता है स्टार्ट यहाँ से, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी, और ए बी है हमारा टेंजेंट। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पानी की बोतल भी रखी इसमें गधे ने यहाँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस क्या हमारा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बच्चों इसमें ओ बी का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया हमारा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यानी कि ओ ए क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी हमारी रेडियस है, इसको हमने फाइंड करना है, एज इट इज लिख देंगे, और प्लस ए बी का स्क्वायर, इट मीन्स टेंजेंट कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक है, इम्प्लाइज डेट 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और हमें ओ बी अगर फाइंड करना है तो ओ बी का स्क्वायर एज इट इज रखेंगे और 16 को हम उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, यानी कि इम्प्लाइज डेट ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एज इट इज रहेगा बच्चों, और 16 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 16, और जो हो जाता है अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 9। ठीक है, तो आप क्या समझे आप कि ओ बी का स्क्वायर हो गया हमारा 9, तो ओ बी फाइंड करेंगे तो स्क्वायर को हटाएंगे बच्चों, तो रूट लगा देंगे दोनों साइड में। ठीक है, यानी कि स्क्वायर हट जाएगा तो रूट से स्क्वायर हटा देंगे हम, तो ओ बी इज इक्वल टू रूट 9। ठीक है, रूट 9 क्या होता है बच्चों 3 × 3, तो पेयर बन गया, पेयर में से हम क्या करते हैं रूट हटाते हैं, तो पेयर में से एक सिंगल नंबर को लिख देते हैं। ओके, यानी कि ये हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो बच्चों, रीड करते हैं, 2 concentric circle are of radius 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. इसका मतलब क्या है बच्चों, हमारा 2 concentric यानी हमारा जो 2 सर्कल है उनका जो सेंटर है वो क्या है एक ही है। तो चलो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम एक फिगर बना देते हैं बच्चों। ये हो गया हमारा बिग सर्कल, और इसके अंदर जो हो जाएगा स्मॉल सर्कल। ठीक है, सेंटर दोनों का क्या है
सेम है। ओके, ये दिया है। रेडियस लिख देते हैं बच्चों। रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है उसको हमने फाइंड करना है जो टच करता है स्मॉलर सर्कल को। तो बच्चों ये स्मॉलर सर्कल ये है, इसको जो टच करेगा तो ये हमारा हो गया कॉर्ड। बड़े वाले सर्कल का ये हो गया कॉर्ड। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, सेंटर है हमारा ओ, और जो ये पॉइंट होगा टच कर रहा हमें छोटे वाले सर्कल को, तो जो ये पॉइंट होता है ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसकी रेडियस हमें गिवन है छोटे सर्कल की 3 सेंटीमीटर। ठीक, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस, यानी हम अगर ये रेडियस हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगी हमारी बड़े की रेडियस, तो इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सपोज ये पॉइंट जहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, तो ये हमारा सपोज हमारा पॉइंट पी है। ठीक, तो आगे क्या करें बच्चों, कॉर्ड फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी बड़े सर्कल की हमारा जो कॉर्ड है इसकी हमें लेंथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो बच्चों छोटे सर्कल के लिए ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा बच्चों, थ्योरम 10.1 क्या है हमारा कि जो हमारा ये रेडियस होता है, ठीक है, छोटे सर्कल की बात करूँ मैं, तो इसका जो ये टेंजेंट हो जाएगा ए बी, तो रेडियस टेंजेंट पे क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बाय थ्योरम 10.1 से क्या हो जाएगा हमारा ओ पी परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों किस पर, ए पी पर, ए बी पर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि हमारा जो एंगल पी हो जाएगा बच्चों ये क्या हो जाएगा 90 डिग्रीज। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री हो गया जहाँ ट्रेंगल में, तो वहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम बाय पाइथागोरस, कहीं पे भी मैथ्स में अगर जहाँ राइट एंगल ट्रेंगल की बात होती है तो वहाँ पे हम जो है पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं, कर सकते नहीं करते हैं। ओके बच्चों, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी ओ ए हमारा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी 3 का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ठीक है, जो कॉर्ड है हमारा ए पी इसका क्या है हाफ है। ठीक है बच्चों, तो हमें पूरे कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है, यानी ए बी क्या हो जाएगा ए पी प्लस पी बी। ठीक है, तो देखो बच्चों ए पी और पी बी क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा 2AP। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो इसको पहले सॉल्व कैलकुलेशन कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर यानी 25 और 3 का स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा 9, 9 को हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आगे क्या करेंगे, ए पी का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू इसको माइनस कर देंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 16 और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू √16 और √16 क्या होता है बच्चों 4। ठीक है, यहाँ तक समझ गए 4 सेंटीमीटर, तो ए पी हो गया बच्चा हमारा 4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है ए बी। तो ए हमेशा देखना बच्चों जो हमारा रेडियस होता है, जो हमारी कॉर्ड होती है, ठीक है, तो इस सेंटर से हमेशा क्या करते हैं बाइसेक्ट करता है। ठीक है, रेडियस सेंटर से जो रेडियस होता है हमारा
ठीक है, वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसको यहाँ पे एक लाइन में लिख देंगे हम कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। ठीक से लिख देंगे बच्चों, परपेंडिकुलर होता है जो, ठीक है, फ्रॉम सेंटर, यानी सेंटर से जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये ध्यान रखना बच्चों हमेशा, बाइसेक्ट द कॉर्ड, हमेशा कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है बच्चों कि टू इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए पी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक है, और यानी पी बी भी लिख सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ए पी कितना हमारा 4 और मल्टीप्लाई 2। ठीक, यानी 4 + 4 भी लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 8 सेंटीमीटर, और यही हमारे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड बिग सर्कल की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाता है बच्चों कंप्लीट। तो वीडियो को पूरी वॉच करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है बच्चों, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।